सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो मूल बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में श्री कर्ण सिंह अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, सभ्यता के प्रति किस प्रकार से हमें अग्रसर होने के लिए प्रेरित किए, क्योंकि वे स्वयं अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने के पश्चात भी रामलीला जैसे कार्यों में सम्मिलित होकर किसी न किसी पात्र की पात्रता को पूरा किया करते थे। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने यह भी देखा कि आज लोग सम्मिलित कुटुंब में, संयुक्त परिवार में रहना कोई नहीं चाहता, जबकि श्री कर्ण सिंह वे उस संयुक्त परिवार के समर्थक थे, उपासक थे। वे उस परिवार में रह करके जीविकोपार्जन करने के लिए स्वयं और अन्य लोगों को प्रेरित भी क्या करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश और जाति दोनों के लिए एक समस्या पैदा होगी जो वास्तव में उपयुक्त नहीं होगा। साथ ही साथ इन्हीं कारणों से देश की जो गांव की जो महिलाएं थी, कभी कभी इनसे घृणा करती थी, नफरत करती थी। वे जानती थीं कि हमेशा संयुक्त परिवार में रह के जीविकोपार्जन के लिए हमें प्रेरित करेंगे, जो शायद उन्हें असहनीय पीड़ा देने वाला होता था। वे इस प्रकार के भाव विचार से अपने आप को सम्मिलित नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि उनके घर में उनकी पत्नी भी इस विचार से सहमत नहीं थी। वह इसलिए नहीं कि घर परिवार में सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर की सेवा करना पड़े, बल्कि इसलिए कि अगर परिवार में कलह हो, लड़ाई झगड़े हों, तो यह एक अच्छा सुकून देने वाला जिंदगी होता है कि हम अपना खिचड़ी अलग पकाएं और जीविकोपार्जन करें। तो पिछले क्लास में इन बातों को रेखांकित किया था। अभी इसके बाद हम लोग नीचे और आएंगे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानुस, आनरेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण जो प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्री कर्ण सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्री कर्ण सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। दूसरे जो पात्र है उसमें आनंदी के पिता श्री कर्ण सिंह के साथ परिचय, इन बातों को हम देखेंगे। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। मैंने आपको बड़े घर की बेटी के संदर्भ में बताया था। बड़े घर की बेटी स्वभाव से, विचार से, संस्कार से, सभ्यता से उत्कृष्ट थी, इसलिए बड़े घर की बेटी कही गई। यहाँ पर भी आया है कि आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। कुल, खानदान, कुल का अभिप्राय क्या हुआ? खानदान का में है सुकार कु और लव कुल।
खानदान, और क दीर्घ का ल कुल, किनारा, नदी का किनारा। तो यहाँ जो कुल है, खानदान है, उसका अभिप्राय है कि एक प्रतिष्ठित, एक उत्कृष्ट, एक सुयोग्य, योग्यता से युक्त, संस्कार से युक्त परिवार में रहने वाली, जिसका रहन सहन, विचार, संस्कार, संस्कृति उत्कृष्ट था, उस कुल की लड़की थी। कुल छोटा बड़ा सभी प्राय उनका आकार और प्रकार से नहीं है, उनकी प्रकृति आचरण से है, व्यवहार से है, संस्कार से है, संस्कृति से है, जो सभी लोग स्वीकार करते हैं, मर्यादित करते हैं। यही इसका मूल्य भाव है। उसके उच्च कुल के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी उत्कृष्ट थी, संपन्न था। एक छोटी सी रियासत थी जिसके वे तालुकेदार थे। तालुकेदार का मतलब इसमें दिया हुआ है बड़े जमींदार। उनके घर में हाथी, कुत्ते या अन्य प्रकार के मनोरंजन के साधन भरे पड़े हुए थे। विशाल भवन था, कोर्ट कचहरी, सब कुछ जो एक बड़े जमींदार के घर में हुआ करते थे, वे सारी सुख सुविधा भौतिकवाद भरी पड़ी हुई थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सभी संपूर्णता के पश्चात एक अपूर्णता था, जिसके संदर्भ में लेखक बताते हैं कि दुर्भाग्य से उनके घर में कोई लड़का नहीं था। आनंदी उनकी चौथी लड़की थी, लेकिन सभी बहनों से वह अधिक रूपवती, गुणवती और संस्कार से युक्त थी। उसमें आचरण, उसका संस्कार, उसका विचार निश्चित रूप से आदर्श के योग्य था, परिपक्व था, उत्कृष्ट था। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती, गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। स्वाभाविक है, बच्चे का अगर बच्चे संतान का रूप गुण सब कुछ उपयुक्त हो तो उसे कौन नहीं प्यार करता है। उनके पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, रूप कुल यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीने न शुभ्यन्ते निर्गिंधाय किंसुका। स्पष्ट है, हम रूपवान हैं, अच्छे कुल में जन्म लिए, यौवन से युक्त हैं, सभी प्रकार के सुख सुविधा जो एक भौतिकवाद के लिए चाहिए वह है। लेकिन अगर विद्याहीन, विवेकहीन, ज्ञानहीन, संस्कारहीन, विचारहीन, आचरणहीन यदि जीवन मिल जाए तो हम उस पलाश के फूल के समान हैं, जो खूबसूरती तो है लेकिन गंध नहीं है। स्वाभाविक रूप से इससे आनंदी जो चौथी लड़की थी, इन सारे तत्वों से परिमालित, अलंकृत और विभूषित थी। इसलिए उनके पिताजी बड़े सम्मान करते थे। लेकिन उनके साथ एक धर्म संकट था। धर्म संकट यह था कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, और यह नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर विवाह के क्रम में ऋण कर्ज बढ़ जाए। यह भी नहीं चाहते थे कि उसे अपने भाग्य पर इन कारणों से रोना न पड़े कि अच्छे योग्य वर की प्राप्ति नहीं हुई। ये दोनों से समझौता वे करना नहीं चाहते थे और इसी के विवाह के संदर्भ की चर्चा अपने मन में लेकर के चलते थे। एक दिन की बात है, श्री कर्ण सिंह उनके पास चंदा के कुछ रुपया मांगने आए। भूप सिंह ने उनके स्वभाव को, उनकी प्रकृति को, उनके आचरण को, उसके व्यवहार और विचार को देखा, समझा, परखा, जाना और यह निर्णय कर लिया कि इससे योग्य वर आनंदी के लिए और कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने श्री कर्ण सिंह और आनंदी के साथ एक योग्यता के अनुकूल संपूर्ण रूप से उपयुक्त सारे तथ्यों को समायोजित कर करके विवाह कर दिया। स्वाभाविक है, इस विवाह से भूप सिंह प्रसन्नचित हुए। आनंदी और श्री कर्ण सिंह दोनों का जो सामान्य व्यवहार था, संस्कार और संस्कृति थी, वो अभी मर्यादित हुई।
निश्चित रूप से इस प्रकार के यथार्थ रूप से भूप सिंह को प्रसन्नता हुई और आनंदी भी इसमें प्रसन्नचित हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम निमित करेंगे। धन्यवाद।